नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने व्युत्क्रम शंकु रेसिप्रोकल कोण के बारे में हमने बात की। भी रेसिप्रोकल कोण क्या होता है, आपने वो वीडियो देखा है तो अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्पेशल उसी वीडियो के अंदर सिर्फ रेसिप्रोकल कोण के बारे में ही बात की है। भी रेसिप्रोकल कोण होता क्या है व्युत्क्रम शंकु, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। एग्जाम में चाहे आप बीएससी लेवल पर कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड के लेवल पर कर रहे हैं, हर जगह ये टॉपिक महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्युत्क्रम शंकु की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, क्या थी भी। कोई आपके पास शंकु है, ये देखिए इस प्रकार शंकु, इसके जो स्पर्श तल होंगे उसके अभिलंबवत गुजरने, स्पर्श तलों के अभिलंबवत गुजरने वाली रेखाओं का जो बिंदु पथ है, देखो इस प्रकार इसके स्पर्श तल के अभिलंबवत ये रेखाएं गुजर रही हैं, इनका जो लोकस होगा, देखो ये लोकस, यही क्या है, व्युत्क्रम शंकु है। अब व्युत्क्रम शंकु में जो शीर्ष बिंदु है, जो मूल के शीर्ष बिंदु थे, सेम वही क्या होंगे, व्युत्क्रम शंकु के अंदर भी होंगे। हमने बात कर ली थी इसके समीकरण को लेकर कि आपका जो मूल शंकु है उसका समीकरण इस प्रकार होता है, कैसे, सी जेड स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का 2fyz प्लस का 2gxz बराबर 0। तो ये व्युत्क्रम शंकु का समीकरण कैसे होगा, ये तो मूल शंकु हो गया। व्युत्क्रम शंकु का समीकरण होता है ऐसे, कैसे, ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर प्लस का cz स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का 2fyz प्लस का 2gxz बराबर 0। अब यहां पर जो आपके जो ABC FGH हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं, विभक्तर चर, डिस्क्रिमिनेटिव फैक्टर आप कहते हैं, विभक्तर चर कहते हैं। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है, इनकी वैल्यू निकालने के लिए देखो आपको इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। कैसे, ABC, ये क्या है, ये ABC हो गया, इतना लिखना जानते हैं हम। और बहुत बार मैंने कहा है बाकी जो स्पेस बचा है 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है तो HGF ऐसे लिखना है, क्या, HGF, और इस मैट्रिक्स को आपको सोल्व करना होता है। अब ऐसे अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे आपको कैपिटल A की निकालनी है तो क्या, A का उपसारणिक निकाल दो, A का उपसारणिक निकाल दो। आपको B निकालना है तो B का निकाल दो उपसारणिक, आपको C निकालना है तो C का उपसारणिक निकाल दो, आपको F निकालना है तो F का उपसारणिक निकाल दो, आपको G निकालना है तो G का निकाल दो, और आपको H निकालना है तो H का उपसारणिक निकाल दो। और वो कैसे निकलता है आप सब जानते हैं। भी A का निकालना है तो एक की पंक्ति को छोड़ो, A के कॉलम को छोड़ो, ये गुणा माइनस ये गुणा, ठीक है, ऐसे ही हम निकालते आए हैं। आपको F देखो, यहाँ F हर जगह आपको देखो F यहाँ है, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट वही आएगा। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, कर लिया नोट। अब करते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है कि उस शंकु का समीकरण, देखो शंकु दिया है आपको ऐसे, शंकु क्या दिया है, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 5z स्क्वायर प्लस 2yz प्लस का 2yz प्लस का 2zx, क्या 4zx प्लस का 6xy प्लस का 4zx प्लस का 6xy इज इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम शंकु का समीकरण, का व्युत्क्रम शंकु का समीकरण क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को समझ में आया, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करना है ये भी आपको पता है। देखो ये किसके इक्वल हो गया, ए बी सी, यहां वैल्यू देखिए, ये वाई जेड है तो ये किसकी वैल्यू होगी, एफ की,
ये ZX है तो 2GZX होता है, तो यहां ये क्या हो जाएगी आपकी, यहां से G निकलेगा और यहां से निकलेगा आपका स्मॉल h। अब देखो क्या ये सेम f बराबर 2 है क्या, f बराबर 2 नहीं है। G बराबर 4 है क्या, नहीं है। h बराबर 6 है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कई बार हम ये गड़बड़ कर देते हैं, डायरेक्ट मान देखो ऐसे लिख दिया, फिर डायरेक्ट हम कहेंगे f बराबर तो 2 है जी, 2 करेंगे तो पूरा क्वेश्चन तो आगे फिर आपके 1/3 नेगेटिव जाएगा साथ में, और साथ में जो एक क्वेश्चन आपको आ रहा था वो भी गलत हो जाएगा। तो ये नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से बचना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है भी क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर फिर क्या होगा, 2FYZ होता है तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो एक बार आप सारी वैल्यूज लिख दीजिए यहाँ पर। क्या a बराबर 3 हो गया, b बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, c बराबर 5 हो गया, g बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, h बराबर 3 हो गया, f बराबर आपके पास 1 हो गया। अब आप देखिए जानते हैं क्या समीकरण, आप जानते हैं कैसे, एक फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था अभी कैसे निकालना है, a b c और जो चीजें बची हैं h g f कर दो, h g f कर दो, ठीक है, ये निकालना होता है आपको। तो यहां से हम देखो इसको बना देते हैं, पहले ही हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको सारी वैल्यू लिखकर। a की जगह कितना 3 आ गया, b की जगह कितना है 4 है, और c की जगह 5 है। बाकी h g f, h की वैल्यू कितनी 3 हो गया, g की वैल्यू कितनी है 2 हो गया, f की वैल्यू 1 है। ऐसे ही एच जी एफ करना है तो 3 हो गया, और एच जी एफ तो यानी ये हो गया 2 और ये 1 हो गया। देखो ऐसे ये चीज़ें कन्वर्ट होगी। अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा कर लेता हूँ। अब सारी चीज़ें नीचे हम सोल्व करते चलेंगे भाई, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्योंकि समीकरण आपको पता है कौन सा होगा, कैपिटल AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर, इस प्रकार आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं कैपिटल A की वैल्यू निकालूं तो इसका मतलब क्या हो गया भी, ये स्मॉल a का उपसारणिक होगा, स्मॉल a का, एक क्वेश्चन समझते ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। a का उपसारणिक, तो a का उपसारणिक देखो कैसे, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, BC माइनस एफ स्क्वायर, BC माइनस एफ स्क्वायर आप सीधा भी लिख सकते हैं, BC माइनस का एफ स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या है 4, और c की वैल्यू कितना 4 चौके 4 5 20, 20 माइनस का f कितना है आपके पास 1, तो उसकी 1 करेंगे, 1 स्क्वायर कर दो कितना आएगा 19 मान आ गया। ऐसे ही b की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, b का उपसारणिक, तो b की वैल्यू कैसे, b का उपसारणिक यानी क्या होगा, देखो इसको ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, AC माइनस का जी स्क्वायर, क्या AC माइनस का जी स्क्वायर, AC a कितना 3, c कितना 5 3 15, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5 15, और g की वैल्यू कितनी 4, तो 15 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना 11 आपके पास बच गया। ऐसे ही चलना है। फिर आप c की वैल्यू निकालें, कैपिटल c की, देखो ये चीजें ध्यान रखनी है प्लस वाली, क्योंकि हम देखो a11 ये प्लस लेते हैं, सम संख्या प्लस वाली, a12 ये क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पर a13 ये प्लस का आएगा। तो ऐसे ये चीजें चलती रहेंगी। ये आप देखो यहाँ पर c क्या है प्लस का ही आएगा, a33 होता है, तो 3 3 6 सम संख्या। तो c कैसे निकालते हैं, देखो इसको छोड़ दिया ab माइनस का h स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, c की वैल्यू ab a इंटू b, तो ये चाहती है 12, और माइनस का h स्क्वायर, 12 में से आपको घटाने हैं 9, 12 माइनस 9, तो आपके पास कितना बच गया 3 बच गया। देखो ये आपके पास ABC की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप वैल्यूज निकालें किसकी, अब निकालते हैं अपने F की वैल्यू, कैपिटल F। तो कैपिटल F देखो ये आएगा, देखो A21 A22 A23 यानी 3 और 2 5, यानी माइनस का, तो यहां पर पहले ही माइनस का चिन्ह लगा दीजिए भाई, ठीक है। अब चीजें सेम होंगी, कैसे, ये छोड़ दिया तो क्या होगा AF माइनस का GH, AF माइनस का GH। अब देखो निकालो AF, A तो ये रहा 3, F कितना 1, 3 माइनस का GH, G कितना 2 और ये 6, तो 3 माइनस 6 और माइनस पहले ही है ये फॉर्मूला वाला, तो कितना आ गया माइनस का 3 आएगा वैसे, और वैसे आ गया प्लस का 3, आगे तक दिख रहा है क्या, प्लस का 3। ऐसे ही H की वैल्यू
सेम वही एच वाले में भी माइनस आएगा, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो एच सी माइनस का जी एफ, तो पहले माइनस एच सी माइनस का जी एफ, तो देखो एच सी, एच कितना 3, सी कितना ये 15, 15 माइनस का जी कितना है 2 और एफ कितना है 1, तो 15 माइनस 2 यानी कितना 13, और यहां पर एक माइनस का चिन्ह और साथ में, तो माइनस 13 आ गया भैया। और अब बच गया स्मॉल जी, तो स्मॉल जी आपके पास ये रहा। स्मॉल जी कैसे, देखो यहां पर अब ये चीज क्या आएगी, ए 31 है, तो ये 3 और 1 4 प्लस का, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, यानी एच एफ माइनस का बीजी प्लस का आएगा एच एफ माइनस का बीजी। देखो क्या आएगा, एच एफ 3 गुणा में और बीजी बीजी बीजी, ये 4 2 8, 3 में से आपको 8 घटाने हैं, तो कितने बच गया माइनस का 5, 3 माइनस का 8 माइनस का 5, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गए भाई। ठीक है, ये सारे वैल्यूज आ गए। अब कुछ नहीं करना, क्या करना है, यहां से ये चीजें, ये ए हटा दो, ये हटा दो, यहां पर ये नए मान ट्रांसफर कर देने हैं, स्मॉल एबीसी की जगह कैपिटल ए वाले मान ट्रांसफर कर देने हैं, और ये आपका समीकरण आ जाएगा। तो फाइनल समीकरण क्या आ जाएगा आपका, बता दो, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। तो क्या गया 19x², क्योंकि ए की वैल्यू कितनी थी 19, प्लस का 11y² प्लस का, और सी की वैल्यू कितनी थी 3 थी, 3z², और उसके बाद जो वैल्यूज आई हैं 6yz माइनस का 10zx, और कितनी थी उसकी 13 थी, 13 2 26, तो h की वैल्यू 26xy बराबर 0। ये सारी वैल्यूज आपने उस समीकरण के अंदर पुट कर दी। कौन सी, ये समीकरण था, यहां पुट करनी थी भाई, तो ये यहां पर आपने पुट कर दी। ठीक है, ये सारी समीकरण आपको यहां पुट करनी थी, और ये कैपिटल ए बी सी के मान आपने ऑलरेडी निकाल रखे हैं। ये रहे ये सारे मान, देखो ए का मान 19, बी का मान 11, ये 3, तो क्या सेम रख रहे हैं क्या हमने, 19 11 3। ठीक है, ऐसी आपने मान चलती थी। फिर आपने सिर्फ कैपिटल एच का और उनका मान रखने हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लो नोट कर लो। फिर एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं अपने। एक और क्वेश्चन है कि यदि उस शंकु का, यदि किसी शंकु का समीकरण, यदि किसी शंकु का समीकरण ax² by² ax² प्लस का by² प्लस का cz² बराबर 0 हो, तो इसका व्युत्क्रम शंकु का हो, तो इसके व्युत्क्रम शंकु का समीकरण क्या होगा, शंकु का समीकरण क्या होगा। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, आरएस परीक्षा में पूछा गया है, ऐसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन दिए हैं 4, नोट्स के अंदर देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही कराऊंगा। ठीक है, ऑप्शन वाइज भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। इन विद्यार्थियों ने नोट्स नहीं लिए, वो नोट्स ज़रूर बाई करें। ठीक है, तो टीम के व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर ये नोट्स मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो कैसे आपको, देखो ये शंकु का समीकरण है, तो कैसे क्या शंकु का समीकरण होगा, व्युत्क्रम शंकु का, ये व्युत्क्रम शंकु का हो जाएगा। बस देखो यहां पर क्या करना, सिर्फ ए बी सी के मान निकालने। अब एफ जी एच की क्यों नहीं निकालने भाई, एफ जी एच की क्यों निकालने, क्योंकि हमने वहां तो पढ़ा था भी ये चीजें निकालनी है। वो मान क्यों नहीं निकालने, क्योंकि शंकु का जो समीकरण है उसके अंदर भी नहीं है, उसके अंदर नहीं है, तो आपको निकालने क्यों है, नहीं निकालने। ठीक है, तो देखो ए बी सी सारे एच डी एफ के मान 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब सारे मान निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो निकाल लीजिएगा इनको। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। अभी देखो इसके अंदर लाइट चली गई, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं इसकी प्रैक्टिस की क्वेश्चन। तो ये आप क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। सारी चीज़ें ए बी सी के मान, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के मान निकालने हैं, क्योंकि जो और मान है वो सारे 0 होंगे। जी का मान, एच का मान, ये सारे मान 0 होंगे, क्योंकि उनमें पहले ही से ही 0 मान है, तो वो ऑलरेडी ही 0 हो जाएंगे।
तो इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आगे और हम पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।